हेलो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखिए, जैसे कि आप सभी को यहाँ दिख रहा होगा अंतर्राष्ट्रीय संस्था लिखा हुआ है, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि स्टैटिक जीके का जो वीडियो है, स्टैटिक जीके का जो टॉपिक्स है, उसमें 2 वीडियो पहले ही पीडीएफ के रूप में बनाकर ये इसी चैनल पे अपलोड किया जा चुका है, ठीक है। तो जो बच्चे नहीं देखेंगे वो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको स्टैटिक जीके से प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ आप जाइए, उसको ओपन कीजिएगा और 2 जो वीडियो पहले ही अपलोड किया जा चुका है उसको देख लीजिएगा, ठीक है। ये स्टैटिक जीके पढ़ाने का मेन रीज़न क्या है, ये सब जितने भी है स्टैटिक जीके का टॉपिक है, ठीक है, स्टैटिक जीके का, ठीक है। स्टैटिक जीके का जो टॉपिक है, देखिए इसको मेन पढ़ाने का रीज़न क्या है, आप सभी को पता है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, किसी भी तरह का एग्जाम हो, चाहे वो बिहार बीएड एग्जाम होने वाला है, जो इंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, और जो बीसीसी सीजीएल एग्जाम होने वाला है, या रेलवे के हो, एसएससी को, किसी भी एग्जाम हो, किसी भी तरह का एग्जाम हो, आप सभी को अच्छे से पता है, या जिसको नहीं पता है वो समझ ले कि स्टैटिक जीके का जितना भी टॉपिक होता है उसमें से क्वेश्चन 100% श्योर रहता है, ठीक है। ये सभी को पता है, ठीक। तो ये जान लीजिए कि आपको देखिए बिहार बीएड एग्जाम भी होने वाला है, उसमें भी 40+ जो क्वेश्चन होगा जीके जीएस का रहेगा, ठीक है। 40% जो आएगा जीके जीएस से क्वेश्चन आएगा। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है 40 या 30 क्वेश्चन जरूर रहता है। जब बीपीएससी में देखिएगा तो आप लगभग 60+ जो जाएगा जीके जीएस से क्वेश्चन रहता है। तो स्टैटिक जीके का जो है ना 10 से 15 टॉपिक है, 10 से 15 चैप्टर मिलेगा, या टॉपिक मान के चलिए, जो भी बोलिए है ना, टॉपिक जो है वो मिलेगा, 10 से 15 टॉपिक मिलेगा। इसी टॉपिक में से मेरी गारंटी है कि आप याद रखिए कि इसमें से आप जो 40 क्वेश्चन जो बीएड में या किसी भी एग्जाम में, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछेगा, उसमें से 30+ आप आसानी से बना सकिएगा। इसी टॉपिक को अगर आप पढ़ लीजिएगा, जो स्टैटिक जीके का जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसको बस उतना देख लीजिएगा, तो आपको ऑलमोस्ट इतना क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। अगर आप पूरा क्वेश्चन बनाने के चक्कर में पढ़िएगा तो उसके लिए आप हिस्ट्री का बुक पढ़िए, पूरा हिस्ट्री पढ़िए, पॉलिटी पढ़िए, इकोनॉमिक्स पढ़िए, ज्योग्राफी पढ़िए, ठीक है। बिहार थोड़ा देख लीजिए, अगर बिहार का एग्जाम दे रहे हैं तो ऑल ओवर इंडिया देख रहे हैं तो करंट वगैरह देखिए, सब देखिए। उतना देखने के बाद आप 40 कवर कीजिएगा। और ये स्टैटिक जीके का 10 से 15 जो टॉपिक है, 10 से 15 जो चैप्टर है, उसको अगर कवर कर लेते हैं, कवर पढ़ लेते हैं, तो आपको 40 में से 30+ आसानी से बना सकते हैं, अगर आप ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है। और इस वीडियो में आप लास्ट तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं बताऊंगा कि इसको जो याद करने का एक्चुअली जो ट्रिक क्या है, याद करने का जो बेस्ट तरीका क्या है। क्योंकि सभी बच्चे इसको तो आसानी से देख लेते हैं, बहुत सारे बच्चे किताब वगैरह में नोट्स में पढ़ लेते हैं, लेकिन आप ऊपर से पढ़ते जाइए और फिर नीचे तक आइएगा तो ऊपर वाला भूल जाइएगा। बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसे होता है, ये पढ़ते हैं बार बार भूल जाते हैं। तो इसको याद करने का एकमात्र तरीका क्या है, बेस्ट तरीका, उसको मैं लास्ट में बताऊंगा। पहले इसको बढ़िया से आप समझ लीजिए, देख लीजिए। तो आज हम लोग क्या शुरू करेंगे, आज हम लोग शुरू करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संस्था यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ठीक है। तो आज हम लोग क्या शुरू करेंगे, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। देखिए आप लोगों को ये बोर्ड पर दिख रहा होगा, यहाँ थोड़ा खाली दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है, यानी जो संस्थाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं, उस सबको लिखा गया है। ये जो ब्लैंक दिख रहा है ना, इस पर अभी जस्ट मैं क्या करूँगा, ये इसको पढ़ाऊँगा, उसी साथ साथ यहाँ पर आपको PDF शो करेगा, ठीक है। जो नोट्स वगैरह उसका PDF शो करेगा। इससे क्या होगा कि एक साथ आप PDF और ये जो बोर्ड वाला है, दोनों का आप लाभ उठा सकेंगे, दोनों को मज़ा ले सकेंगे, ठीक है, दोनों का फ़ायदा उठा सकेंगे। तो दोनों एक ही साथ पढ़ाया जाएगा तो आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा और याद भी अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। इसका जो है देखेंगे सार्क जो है, सबसे पहले समझिए कि ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था होता क्या है। बहुत सारे बच्चे इसके बारे में जानते भी नहीं होंगे, और बहुत सारे बच्चों को पहले से पता होगा, जो वगैरह एग्जाम वगैरह दिए होंगे उनको अच्छे से मालूम होगा। तो सबसे पहले समझिए कि ये संस्था है, ये मुख्यालय जो है, इसका मतलब क्या होता है। कैमरा वगैरह फिट है कि नहीं, चलिए कैमरा काम कर रहा है ठीक से, ठीक है। तो क्योंकि आप लोगों को भी देखना जरूरी है, यहाँ स्टूडेंट बच्चों के साथ साथ आपको भी देखना जरूरी है, ठीक है, वरना रिकॉर्ड नहीं होगा तो आप लोग अभी अपलोड नहीं किया जा सकेगा। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, देखिए संस्था मतलब सबसे पहले क्या बता रहे थे कि संस्था और मुख्यालय का मतलब क्या होता है, समझिए। सबसे पहले बहुत सारे देशों में, बहुत सारे विदेशों में संस्था बनाए गए, किसी न किसी काम की वजह से संस्था बनाया जाता है, ये तो कम से कम पता होना चाहिए सब किसी को, ठीक है। उसका मुख्यालय यानी हेड क्वार्टर कहाँ होना चाहिए, कहीं ना कहीं संस्था बनेगा तो उसका हेड क्वार्टर होगा ना जी। जैसे किसी न किसी का हेड क्वार्टर तो रहता है सभी संस्था का, ठीक है। तो हेड क्वार्टर जो इंटरनेशनल संस्था है उसकी हेड क्वार्टर कहाँ है, इन सब चीज़ को देखना है। तो सबसे पहला जो संस्था है वो सार्क नाम है, इसका फुल फॉर्म होता है सार्क, जो साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन जो होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। यानी कि सार्क जो है, सबसे पहले सीधा सीधा याद रखिए सार्क, बस इसको ट्रिक से याद करेंगे, दिमाग में लोड कर लीजिए। सार्क जो मछली जो है कहाँ मिलती है, सार्क मछली काठमांडू में मिलती है।
मिलती तो हर एक समुद्र में है, लेकिन ट्रिक्स याद रखिएगा। शार्क जो मछली जो है शार्क, उसी का इंग्लिश में लिखा हुआ है शार्क, है ना, ये ट्रिक है, ठीक है। शार्क कहाँ मिलती है? तो काठमांडू में, याद रखिए कहाँ मिलती है? काठमांडू में। शार्क जो मछली है कहाँ मिलती है? काठमांडू। अब काठमांडू पता होना चाहिए कहाँ है, क्योंकि काफ़ी फेमस जगह है, नेपाल में है काठमांडू, ठीक है। तो शार्क मछली कहाँ मिलती है? तो काठमांडू, याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे बिम्स्टेक, यानी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, है ना, मल्टी सेक्टर जो टेक्नोलॉजी का जो होता है ऑर्गेनाइजेशन, बस याद रखिएगा बिम्स्टेक मतलब होता है बे ऑफ बंगाल। अब बे ऑफ बंगाल जो है ना, बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल सिर्फ नाम आ रहा है बंगाल, तो ये कहाँ होगा? बांग्लादेश में होगा, बीडी होगा कि नहीं? बांग्लादेश। अब बांग्लादेश की ही राजधानी है ढाका। कहाँ है राजधानी? बांग्लादेश की ढाका। तो ये जो बिम्स्टेक लिखा दिखेगा आपको एग्जाम में, तो सीधा सीधा मार दीजिएगा, ये ढाका में है, इसकी मुख्यालय है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो आसियन, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउदर्न ईस्ट जो नेशन जो है, यानी कि आसियन, याद रखिएगा आसियन, एशियन जो है, एशियन कहाँ है? तो जकार्ता इंडोनेशिया में। जकार्ता जो इंडोनेशिया जो है, इंडोनेशिया, ये कहाँ है? जकार्ता इंडोनेशिया में। जकार्ता इंडोनेशिया में ये एशियन की क्या है? मुख्यालय है। एशियन की मुख्यालय कहाँ है? तो जकार्ता इंडोनेशिया में। जकार्ता इंडोनेशिया में इसकी मुख्यालय, याद रखिएगा। अब याद रखिएगा जकार्ता जो है ना, इंडोनेशिया की राजधानी है। जकार्ता क्या है? इंडोनेशिया की राजधानी है, लेकिन ये अब नहीं रहेगा, ये हट जाएगा, क्योंकि न्यू जो करंट अफेयर में मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, करंट अफेयर का वीडियो अपलोड किया जा चुका है, आपको देखना होगा तो जाकर देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। तो जो जकार्ता जो है ना, इंडोनेशिया की राजधानी, इंडोनेशिया जो देश है उसकी राजधानी क्या है? जकार्ता। लेकिन अभी जो इसको हटा के नूसनतारा बनाया जा रहा है, क्या बनाया जा रहा है? नूसनतारा राजधानी बनाया जा रहा है। क्या बना रहा है? नूसनतारा राजधानी बनाया है। क्यों? क्योंकि ये जकार्ता जो है डूब रहा है, नदी में डूब रही है, समुद्र में डूब रहा है। अब आएंगे ब्रिक्स, यानी ब्राज़ील, रसिया, इसको इंडिया, चाइना और ये साउथ अफ्रीका, ये 5 जो देश मिलकर एक संस्था बनाई जिसका नाम था ब्रिक्स। ब्रिक्स की इसकी मुख्यालय हेडक्वार्टर बना दिए कहाँ? चीन में, बीजिंग में। बीजिंग जो है चाइना का ही शहर है, तो बीजिंग में इसकी मुख्यालय बन गई कहाँ की? ब्रिक्स की मुख्यालय बीजिंग में। ब से ब्रिक्स, ब से बीजिंग, ब से ब्रिक्स, ब से बीजिंग, कहाँ है? तो चीन में। उसके बाद आएंगे नासा जो है, ये नासा सबको पता है, काफ़ी न्यूज़ में रहा है। नासा ये अमेरिकी स्पेस एजेंसी जो है, उसका नाम क्या है? नासा है। नासा स्पेस एजेंसी क्या होता है? वहीं से रॉकेट वगैरह अंतरिक्ष में लॉन्च किया जाता है, ठीक है। तो नासा की मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? तो वाशिंगटन डीसी जो है, कहाँ है? तो यूएसए यानी अमेरिका में है, यूनाइटेड ये स्टेट जो है अमेरिका की, ठीक है। तो नासा की मुख्यालय कहाँ हो जाएगी? वाशिंगटन डीसी, यूएसए में, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उसके बाद देखेंगे डीआरडीओ का मुख्यालय, याद रखिएगा डीआरडीओ न्यू दिल्ली में है। हम लोग का दिल्ली में कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। डीआरडीओ कहाँ है? न्यू दिल्ली में। याद रखिएगा डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये कहाँ है? डीआरडीओ, याद रखिएगा डीआरडीओ कहाँ है? तो न्यू दिल्ली, हमारे देश भारत में, ठीक है। उसके बाद देखेंगे इसरो जो है भारत का ही है, इसकी कहाँ है? तो बेंगलुरु में है, कर्नाटका। देखो इसरो क्या है, जैसे कि स्पेस एजेंसी जो नासा है वो अमेरिका का है, यानी अमेरिका की स्पेस एजेंसी क्या नाम है? नासा, ठीक है। उसी तरह इंडिया में जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम क्या है? इसरो। चूँकि इंडिया में देखेंगे, भारत में देखेंगे तो बेंगलुरु जो शहर है उसको कहा जाता है सिलिकॉन सिटी। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ टेक्नोलॉजी के आगे के मामला में जो बेंगलुरु है ना, बहुत आगे है, बहुत, मतलब भारत में टेक्नोलॉजी के मामले में बेंगलोर जो है बहुत आगे है। तो चूँकि अभी जस्ट सुने कि जो टेक्नोलॉजी के मामला में बेंगलुरु जो है काफ़ी आगे है, तो जाहिर सी बात है कि जो इसरो जो होगा, इसकी स्पेस एजेंसी जो है, इसकी मुख्यालय कहाँ होगी? ये बेंगलुरु में ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर टेक्नोलॉजी वगैरह बहुत ज़्यादा है, यानी टेक्नोलॉजी के मामले में ये शहर जो बहुत तेज़ है, बहुत आगे। तो यानी कि इसरो का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? बेंगलुरु में। कहाँ पे? कर्नाटका। जो बेंगलुरु शहर कहाँ है? तो कर्नाटका में, याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है, आईसीसी, इसकी मुख्यालय कहाँ हो जाएगी? तो दुबई में। देखिए क्रिकेट का जो क्रेज़ है ना बहुत ज़्यादा है पूरे विश्व में, देखिएगा तो पूरे विश्व में, हालांकि फुटबॉल का क्रेज़ बहुत ज़्यादा है, फुटबॉल को लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं पूरे विश्व में, लेकिन इंडिया में देखिएगा, स्पेशली इंडिया में तो क्रिकेट का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। क्रिकेट को बहुत सारे बच्चे तो ये क्रिकेटर को भगवान वगैरह भी मानने लगते हैं, ठीक है। तो क्रिकेट का क्रेज़ जो हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा है, तो याद रखिएगा जैसे क्रिकेट का क्रेज़ भारत में बहुत ज़्यादा है ना, उसी तरह भारत में दुबई का भी क्रेज़ बहुत ज़्यादा है। दुबई को, मतलब दुबई की जगह बुर्ज खलीफा, बहुत सारे जगह पूरे दुनिया में भी फेमस है, और ख़ासकर भारत में बहुत सारे
सारे लोगों का सपना रहता है कि दुबई में जाके घूमें, दुबई में जाके वहाँ पे रहें, वहाँ पे जगह होना चाहिए। बहुत बड़े बड़े फिल्म स्टार भी दुबई में रहने के लिए अपना घर वगैरह ले रहे हैं, ठीक है। तो दुबई और क्रिकेट ये दोनों भारत के लिए काफ़ी फेमस है। तो याद रखिएगा इंटरनेशनल क्रिकेट जो उसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, दुबई में। बस इस ट्रिक से याद रखिएगा, दुबई भारत के लिए फेमस है और इंटरनेशनल क्रिकेट भी भारत के लिए फेमस है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे BCCI यानी भारत का जो क्रिकेट काउंसिल जो बोर्ड है वो उसकी कहाँ हो जाएगी मुख्यालय। तो भारत में, क्योंकि अभी क्रेज़, फैन फॉलोइंग ये सब की बातें कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें भारत में कहाँ मिलेगी, क्रेज़, फैन फॉलोइंग मुंबई में, क्योंकि मुंबई फिल्म सिटी है। हालांकि देखिएगा तो अभी जो साउथ फिल्म सिटी जो है ना, मुंबई फिल्म सिटी को आगे बॉलीवुड को दाब कर टॉलीवुड आगे निकल रही है, यानी साउथ वाला जो साउथ फिल्म इंडस्ट्री है बहुत आगे निकल रही है। फिर भी याद रखिएगा जो BCCI की हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। उसके बाद देखेंगे फीफा, अभी जो बोले हैं ये फुटबॉल फेडरेशन जो है, फुटबॉल फेडरेशन एसोसिएशन का इसकी मुख्यालय कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड, वहाँ की जगह है ज्यूरिक, वहीं पे है फुटबॉल जो फेडरेशन एसोसिएशन जो है उसकी मुख्यालय कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में कहाँ है, फुटबॉल की मुख्यालय है, फुटबॉल एसोसिएशन का मुख्यालय है, वो कहाँ है, ज्यूरिक में, याद रखिए। उसके बाद यूनाइटेड नेशन देखेंगे तो यूनाइटेड नेशन की मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क, यानी कि न्यूयॉर्क में इसकी मुख्यालय, याद रखिएगा। यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में इसकी मुख्यालय है, ठीक है। तो ये सब जो है ना बहुत सारे इंपॉर्टेंट, इसको एकदम ध्यान से याद कर लेना। यहाँ पे आपको ये PDF यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा जो साथ साथ में आपको बोर्ड वाला और PDF दोनों के साथ एक साथ लाभ उठेगा, ठीक है। अब इसके आगे देखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे देखेंगे तो और 2-4 वगैरह जो जितने भी इंटरनेशनल संस्थाएं हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको भी देख लेंगे। इसके बाद देखेंगे यूनेस्को जो है, यूनेस्को कहाँ है, तो याद रखिएगा यूनेस्को जो है पेरिस यानी फ्रांस में है। यूनेस्को याद रखिएगा, यूनेस्को जो है कहाँ पे है, पेरिस और फ्रांस में है, ठीक है। यहाँ पे वो PDF शो कर रहा होगा, वो आसानी से उसका फुल फॉर्म वगैरह भी, स्थापना जो सन है वो सब देख सकते हैं। लेकिन फुल फॉर्म या सन जो है, ईस्वी जो है, ये सब बहुत ही कम, रेयर, कभी कभी एग्जाम पूछते हैं, लेकिन मुख्यालय हमेशा पूछता है। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ देगा यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो पेरिस में, फ्रांस में, ठीक है। उसके बाद देखिए यूनिसेफ में देख सकते हैं, तो यहाँ पर चाइल्ड जो इमरजेंसी फंड जो है, सी से देखेंगे चाइल्ड इमरजेंसी फंड जो है। तो सेफ में देखिए, सेफ जो है ये टोन याद आ रहा है कि नहीं, सेफ है ना, सेफ जो है, ये जो सेफ मतलब होता है सुरक्षित रखना, सेफ करके रखना, सुरक्षित रखना, ठीक है। वो वाली यहाँ पे टोन आ रही कि नहीं, तो सेफ याद रखिएगा। ये कहाँ है, न्यूयॉर्क, USA यानी अमेरिका ने ये क्या किया है, ये जिम्मा लिया है कि बच्चों को सेफ करके रखेगा, बच्चों को सुरक्षित रखेगा। तो ये यूनिसेफ जो है इसकी मुख्यालय कहाँ हो जाएगी, न्यूयॉर्क, USA में, यानी अमेरिका में। उसके बाद देखेंगे ADB यानी इसका फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। ADB डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है। तो बैंक की नाम जब आएगा तो चूंकि बैंक देखिएगा तो इसका जो मुख्यालय कहाँ है, मनीला, यानी एशियन डेवलपमेंट जो क्या करता है, एशिया में जितने भी देश है उन सबको क्या करता है, कर्ज देता है, पैसे देता है। जैसे बैंक से कैसे आप लोन लेते हैं, उसी तरह ये एशियन डेवलपमेंट जो बैंक है वो एशिया के विभिन्न देशों को लोन देता है। तो अब लोन दे दिए, क्या करेगा, क्या कहेगा उसके बाद, मनीला, अब मेरा जो मनी है वापस लाओ। तो यानी कि ADB के मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, मनीला, फिलीपींस में हो जाएगा, मनीला, यानी मनीला याद रखिएगा, मनीला, ठीक है। यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, मनीला में। उसके बाद देखेंगे ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, सोलर क्या याद रखिएगा, सौर ऊर्जा में बढ़ चढ़कर जो हमारे देश भारत ही भाग लेता है और सौर ऊर्जा को बहुत तेज़ी से बढ़ावा दे रहा है। इसीलिए जो सोलर अलायंस जो है, सौर ऊर्जा का जो यहाँ ऑर्गेनाइजेशन जो संस्था बनाई गई ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, वो भारत में ही बनाया गया, हरियाणा, गुरुग्राम में। एक और चीज़, एक ट्रिक याद कर लीजिएगा, ISA यहाँ लिखा है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, लेकिन IAS ये नाम से कितने बच्चे परिचित है, सारे बच्चे जानते हैं, पता है कि नहीं। IAS ये हो गया, IPS हो गया, ये सब जो IAS IPS की जो एग्ज़ाम होती है भारत में सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम, यानी सबसे टफ एग्ज़ाम माना जाता है। और पूरे विश्व में भी देखेंगे तो ये भारत का जो IAS IPS जो है बहुत ज़्यादा टफ एग्ज़ाम माना जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ एग्ज़ाम है। तो इसका क्रेज़ और इसकी फ़ैन फॉलोइंग और इसकी जो सपना है बहुत सारे बच्चे देखते हैं। तो ये IAS के याद रखिए, IAS का ही थोड़ा सा उल्टा कर देंगे तो ISA हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहाँ से है, भारत से ही है ना। और भारत में ये IAS IPS बनाने वाला क्या है, गुरु है, भारत क्या है, गुरु है इस फील्ड में कि IAS IPS भारत बनाता है, और यानी कि गुरु भारत है IAS IPS बनाने वाला। तो ISA का जो मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, गुरुग्राम में। कहाँ हो जाएगा, गुरुग्राम में। कहाँ हो जाएगा आपका, गुरुग्राम में हो जाएगा ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय। उसके बाद देखेंगे WB का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड बैंक। अब देखो, अभी जस्ट बताएं कि यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एशियन डेवलपमेंट जो बैंक है वो
पूरे एशिया में जितने भी देश है उसको देता है लोन। और WB जो है वर्ल्ड बैंक जो है पूरे विश्व में, यानी वर्ल्ड बैंक है तो यानी विश्व का बैंक है, तो विश्व के सभी किसी भी देश को लोन की जरूरत होगा तो इसी से पैसा लेते हैं, WB से, वर्ल्ड बैंक से। अब ये बता पूरे विश्व में कौन सा देश होगा जो सबसे ताकतवर या सबसे ज़्यादा पैसा वाला है? चूँकि सभी को पता अमेरिका है ना जी, यूएसए है सबसे ज़्यादा ताकतवर देश वही है। तो जाहिर सी बात है WB वर्ल्ड बैंक कहाँ होगा? तो यूएसए यानी वाशिंगटन DC यूएसए में ही होगा, ठीक है। वाशिंगटन DC में क्या है? WB वर्ल्ड बैंक है। उसके बाद देखेंगे ओपेक। देखो ओपेक क्या है? पेट्रोलियम जो एक्सपोर्ट कंट्रीज जो है, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री, यानी पेट्रोल की जो एक्सपोर्ट करता है, यानी निर्यात आयात जो करता है, वो उसके लिए हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया? वियना में, ठीक है। वियना में बनाया गया, वियना ऑस्ट्रिया में एक जगह है वियना, वहीं पे बनाया गया किसकी? ओपेक की मुख्यालय, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे WFO यानी FAO, ये फूड ऑर्गेनाइजेशन होता है। यहाँ इस WFO का मतलब होता है वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन या फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। देखो फूड वाली जो भी बात आएगी ना, फूड जहाँ भी फूड लिखा होगा या F लिखा होगा, जैसे कि इसका फुल फॉर्म अगर आपको याद होगा कि वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन या फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, तो फूड वाली जहाँ भी आएगी मार देना सीधा सीधा इटली, रोम। इटली जो है वहीं से फूड ऑर्गेनाइजेशन है। इटली रोम में क्या है? इटली जो है, इटली क्या होता है? खाने वाला चीज़ है इडली डोसा सांभर, तो खाने वाला चीज़ है, तो वही तो बोल रहे हैं ना। फूड जो है, फूड वाली जहाँ भी बात आएंगे WFO या FAO, ये फूड ऑर्गेनाइजेशन जहाँ भी आएगा तो मार देना सीधे इटली, खाने वाला इटली मार देना, मतलब इटली देश जो है उस वहाँ पे इसकी मुख्यालय है, ठीक है। अब देखो ये चीज़ क्या लिखे हैं? WHO, WTO, WMO, WIPO, ILO, IRO, जैसे इंटरनेशनल लेबर अलायंस, ठीक है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये जितने भी ये पाँचों को याद कर जाओ। ये 5-6 कितना? 1 2 3 4 5 6 है, इसको रट जाओ पूरा। WHO, WTO, WMO, WIPO, ILO, IRO, इन सबका मुख्यालय जेनेवा है। जेनेवा कहाँ? यानी स्विट्जरलैंड में, ठीक है। देखो अभी जस्ट बताते थे ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में क्या, ये आपका फुटबॉल फीफा का जो मुख्यालय है, ठीक है। फीफा वाला 1904 में इसकी स्थापना भी हुई थी, ठीक है। वो सन वगैरह आपको इस वीडियो पे यहाँ पे शो कर रहा होगा, आप आसानी से देख सकते हैं। देखो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन दिया हो, कोई भी संस्था दिया हो, अगर आपको याद नहीं है कि इसका मुख्यालय कहाँ होगा तो जेनेवा मार देना, क्योंकि मोस्टली चांस रहता है, 90% चांस रहता है कि उसकी मुख्यालय जेनेवा ही होगा। क्योंकि यहाँ देख सकते हैं 6 यहाँ लिखा हो, बहुत सारा और भी जो मुख्यालय वगैरह है, यानी और बहुत सारा और भी संस्था है जिसकी मुख्यालय आपका जेनेवा में मिल जाएगा, ठीक है। अभी तो मैं 6 यहाँ पर लिखा हूँ, बहुत सारे संस्था है ऐसे। तो मोस्टली चांस होता है कि जेनेवा जो होती है वही होता है मेन हेडक्वार्टर किसी भी संस्था का, ऑलमोस्ट संस्था का। अब बाकी जो बच गया उसको तो ट्रिक से मैं बता दिया। जैसे यहाँ एशिया डेवलपमेंट बोलेगा तो एशिया डेवलपमेंट बोलेगा मनीला, W बैंक अमेरिका चूँकि वर्ल्ड बैंक है, ठीक है। IS से बताइए दिया कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, सोलर में भारत आ गया है, गुरुग्राम हरियाणा, ठीक है। इन सब चीज़ को मैं बता दिया पहले से ही। यूनिसेफ में सेफ में देखेंगे तो बच्चों को यानी चाइल्ड इमरजेंसी फंड जो है ये अमेरिका है, बच्चों को सुरक्षा कर रहा है। तो इन सब चीज़ों को याद करने का मैं अभी जस्ट बोला हूँ कि इन सब चीज़ों को याद करने का ट्रिक क्या है या कैसे याद किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आपको PDF दिख रहा है, इसको थोड़ा देर के लटाते हैं और यहाँ समझाते हैं। देखिए सबसे पहले समझिए इसको याद करने का बेस्ट तरीका क्या है कि आप जितने भी बच्चे ये वीडियो वगैरह देख रहे होंगे, जो लेट कर देख रहे होंगे ना सो के, उसको कभी याद नहीं होगा। पहले से सबसे पहले दिमाग में लोड कर लीजिए कि जो सो कर देख रहे हैं, लेट कर देख रहे हैं, उनको याद कभी नहीं हुआ। होता क्या है कि लगता है कि याद हो रहा है, आप शुरू से ऊपर से याद करते जाइए, नीचे तक आइए, ऊपर वाला भूल जाइएगा। गारंटी है मेरा कि ऊपर वाला भूल चुके, या आपको अभी याद हो जाएगा। ये वीडियो जब तक देख रहे हैं याद हो जाएगा, 1-2 दिन बाद देखिएगा तो आपको भूल जाएगा, याद नहीं रहेगा, ठीक है। तो याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि जब आप पढ़ने बैठे, या मोबाइल से पढ़ रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, या किसी भी चैनल से देख रहे हैं, या किसी भी तरह का नोट्स वगैरह अपने बुक से पढ़ रहे हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका पढ़ने का, जब पढ़ रहे हैं तो एक कॉपी, एक पेन और एक कॉपी ले लीजिए, ठीक है। कॉपी ले लीजिए और इस चीज़ को जब बता रहा है, जैसे आदमी बता रहा है SARC, SARC, तो साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन, इस चीज़ को जैसे बताया जा रहा है तो फुल फॉर्म एटलीस्ट उतना बड़ा है, तो इतना आलसी आदमी है, इतना आलसी बच्चा यहाँ भी है लो कि लिखता नहीं है लो, ठीक है। तो कम से कम SARC जो पढ़ाया जा रहा है उसका जो हेडक्वार्टर जैसे लिखाया जाएगा काठमांडू, तो उसको तो नोट करो, लिख दो SARC, उसके बगल में लिखो काठमांडू, SARC काठमांडू, ठीक है। SARC काठमांडू, ठीक है। जैसे यहाँ देख सकते हो यूनेस्को पेरिस, यूनिसेफ न्यूयॉर्क, ये USA अमेरिका, ठीक है। ADB मनीला, तो कैसे लिखोगे? जैसे ADB, उसके बाद लिखोगे मनीला, या ट्रिक से याद कर लेगा तो मनीला, मनी मतलब पैसा ला, ठीक है, मनीला।
तो ये जब तक लिख कर नहीं याद करोगे तब तक ये दिमाग में लोड होगा नहीं, याद होगा नहीं। ये मैं खुद प्रैक्टिकल करके देख चुका हूँ। जो चीज़ें क्या होती है ना, जो आप नोट कर रहे हैं ना, नोट कर रहे हैं, चाहे वो कॉपी में कर रहे हो या कहीं भी नोट कर रहे हो, ठीक है, नोट जब कर रहे हैं ना तो नोट सिर्फ कॉपी में नहीं हो रहा है, वो आपके माइंड में भी नोट होते रहता है, ठीक है। तो कभी भी लिख कर याद करना चाहिए। और दूसरा तरीका है याद कर, एक तो हो गया लिख कर याद करो, सबसे बेस्ट तरीका है। दूसरा तरीका है, जब आप ये पूरे चीज़ों को पढ़ लिए, पूरे संस्था को पढ़ लिए, तो क्या करेंगे, पूरे संस्था को आप पढ़ लिए तो क्या करेंगे, एक बार आंख बंद करेंगे, पूरी तरह से अच्छे तरह से याद कर लिए तो एक बार आंख बंद करेंगे और उसको रिकॉल करेंगे, यानी कि दोहराएंगे, याद करेंगे मन में कि इतना जितना पढ़ाया गया इसमें से लगभग मान के चलिए यहाँ 5, 6, 7 दिख रहा है, 8, 10 दिख रहा है, बाकी इसे जस्ट पहले 10 बताएं तो वो यानी 20 जो संस्था बताया गया, 20 में से कितना आप याद कर पा रहे हैं, कितना आपको याद आ रहा है, कितना याद आ रहा है, ये मन में जो याद कर रहे हैं उससे क्या होता है, देखो उससे क्या होता है, 20 में से आप अगर 2 ही याद कर पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं है कि आपको बस याद आ रहा है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, यही मनीला, WB, ये वर्ल्ड बैंक जो है अमेरिका, बाकी यूनिसेफ, यूनेस्को, ये सब सार्क वगैरह नहीं याद आ रहा है, तो या कुछ का नाम नहीं याद है, 2 ही याद है, कोई दिक्कत नहीं है। अगली बार फिर से इसको पढ़ो, फिर कोशिश करो कि जो 20 में से जो है कितना भी इस बार याद है। इस बार देखो 4 प्लस आ रहा है, 5 आ रहा है या 10 आ रहा है, कितना याद आ रहा है। फिर कोशिश करो 20 में से कितना आ रहा है, 15 आ रहा है, कितना आ रहा है। इस तरह करते करते क्या होगा कि एक बार ऐसा टाइम आएगा आपको 20 में से 20 याद आ जाएगा, ठीक है, 20 में से 20 याद होगा। इससे याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि इससे आपको 20 में से 20 याद हो जाएगा तो ये पूरा टॉपिक याद कर दीजिएगा, वो तो फायदा होगा, ये पूरा टॉपिक याद हो जाएगा, ये वाला जितना भी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो बताया ये याद हो जाएगा। लेकिन इससे होता क्या है, इसको सिर्फ इसी याद करेंगे, कोई भी चीज़ इसी तरह याद करेंगे, इससे होता क्या है, स्मरण शक्ति नाम सुने हो, स्मरण शक्ति, ठीक है, स्मरण शक्ति मतलब मेमोरी जो पावर होता है, मेमोरी पावर जो है कैसे लिखा रहता है, यूट्यूब पर देखेगा कि दिमाग मेमोरी पावर कैसे बढ़ाए, पढ़े हुए चीज़ों को कैसे याद रखें, ये सब बस देखते रह जाओगे, यूट्यूब में कभी याद नहीं होता है, ठीक है। बस यूट्यूब में देखोगे, हाँ ऐसे ऐसे मोटिवेशन आएगा, बहुत खुश, 5 मिनट के लिए मोटिवेट हो गए, बस बाद में फिर खत्म, फिर वही काम, वही चाल, वही ढाल, कुछ नहीं बदलता है, ठीक है। तो मेमोरी पावर एक्चुअली में बढ़ाने का एकमात्र तरीका है, किसी भी चीज़ को पढ़ने के बाद खुद से रिकॉल करे, याद करे। बहुत सारे टीचर को सुना होगा कि बोलता है लोग कि आईना के सामने जाकर खड़े होकर बड़बड़ाइए, बोलिए, खुद से पढ़िए, खुद से दूसरे किसी को सामने ये पढ़िए, या 2-4 बच्चे को बुला के उसको समझाइए, पढ़ाइए, ये भी तरीका है। लेकिन ये सब पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो सिंपल तरीका यार, जो भी पढ़ रहे हो उसको क्या करो, रिकॉल करो, दोहराओ, याद करो मन में, वो याद करो कि कितना चीज़ हम पढ़ें, अभी जो पढ़ें उसमें से कितना मेरे पास याद रह गया। जो चीज़ आपको रिकॉल हो जा रही है, यानी 2 ही आपको अगर रिकॉल हो रही है तो एक्चुअली में आपको 2 ही याद कर पाए हैं, बाकी 20 में से 18 क्वेश्चन पे आप ध्यान नहीं दे पाए हैं, 18 क्वेश्चन में से ध्यान नहीं दे पाए हैं, या आपकी दिमाग जो है उस 18 क्वेश्चन को एक्सेप्ट नहीं कर पाए। हो सकता है उस समय अपना दिमाग कहीं और चल रहा था, हो सकता है कि आप ध्यान नहीं दे रहे थे, या हो सकता है आपको वो टॉपिक जो है बोरिंग लगी हो, इसीलिए आपको ये 18 जो बाकी जो 18 जो है याद नहीं हो पाए, 2 ही आपके दिमाग में याद हो पाए, ठीक है। तो वीडियो भी काफ़ी लंबा होते जा रहा है, ठीक है, कितना चलो ठीक है। तो याद करने का जो तरीका है वो बताया मैंने। अभी जो आप लोगों को जितना भी टॉपिक वगैरह है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह देखे, उसको देख ले। फिर दूसरे किसी क्लास में क्या करेंगे कि आपको दूसरे किसी टॉपिक के साथ मिलेगा, और मेरी बातों का ध्यान रखिएगा, और जिसको ये समझ आ गया हो उस तरह आप कोशिश करके देखिएगा, 100% याद होगा, आपको अच्छे से समझ आएगा। कोई भी टॉपिक हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, बेहतर तरीके से आप पढ़ा जा सकता है। ये जो टॉपिक वगैरह है उसको समझा दिए, फिर आपको दूसरी किसी क्लास में, दूसरी किसी टॉपिक के दूसरी किसी वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत, ठीक है। चलिए।